बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टच सेक्शन के बारे में। तो टच हमारे फोन में कैसे काम करती है, फोल्डर के साथ कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी लाइनें आती हैं जब हमारी टच सेक्शन काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो दो तरीके के हमारे टच सेक्शन होते हैं फ़ोन के अंदर जो लग के आते हैं, दो तरीके के। एक फ़ोन में एक आएगा तो दूसरे फ़ोन में दूसरा आएगा। कौन कौन से टच सेक्शन होते हैं? I2C जिसको हम इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और SPI जिसको हम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं। तो आज जिस टच सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो हमारा SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल ये होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। तो वैसे ही टच के और CPU के बीच में जो भी कम्युनिकेशन के बीच में लाइन होती है उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है S क्लॉक, सीरियल क्लॉक। उसके बाद दूसरा MISO, मास्टर इनपुट स्लेव आउट। तीसरा होता है MOSI, मास्टर आउटपुट स्लेव इन। लास्ट होता है CS चिप सेलेक्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा SPI वाला टच सेक्शन काम करता है। तो अब देखते हैं इसके डायग्राम के थ्रू। ये हमारा टच कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर में अब टच आती है, आपको पता होगा। एक CPU चाहिए, एक पावर IC चाहिए। सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगी हमारी वो बनेगी रीसेट 1.8 वोल्ट। ठीक है, जिसके बीच में कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड के थ्रू। तो बोर्ड स्कीमेटिक खोल लेंगे। ठीक है, हमने खोल रखा है Redmi 10A। तो इसमें SPI वाला प्रोटोकॉल यूज हुआ है। तो सबसे पहले रीसेट वाली लाइन चेक करेंगे, 1.8 बन रही है, ये वाली है रीसेट वाली लाइन। GPIO CP RST, तो ये वाली लाइन है, ये जो कि हमारी CPU से आएगी। देखते हैं इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा है क्या। देखिए कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, डायरेक्ट हमारे CPU से आती है लाइन। 90 टिप्स दे रखी है, तो इस पे देखने को मिलेगी आपको 1.8 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन आती है 1.8। दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है, दूसरे नंबर पे बनेगी इंटरप्ट की लाइन 1.8 की। तो ये भी देख लेना। देखिए 1.8 की लाइन चेक करनी है हमें। देखिए EINT तो ये भी हमारी 1.8 की आती है और ये भी हमारी CPU से आती है, तो ये भी डायरेक्ट है। ठीक है ना, तो इन दोनों पे 1.8 की लाइन मिलना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों पे 1.8 आ रही है तो उसके बाद आपको आगे चेक करेंगे, क्योंकि CPU IC से हमारी क्लॉक का सिग्नल आता है। ठीक है, CPU IC से क्लॉक का सिग्नल आएगा, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर तक जाता है, हमारी टच कनेक्टर तक। देखते हैं CPU IC से क्लॉक का सिग्नल। देखिए डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएंगे हम, क्लॉक का सिग्नल ये वाला है, तो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनती है। GR देखने को मिलेगी आपको। तो ये भी डायरेक्ट CPU से है, मगर इसके बीच में यहाँ पे एक टच पॉइंट दे रखा है, चेक कर सकते हैं। इसमें कोई वोल्टेज नहीं आती, GR आता है, तो GR चेक कर लेना। ठीक है, कि कनेक्टिविटी है। उसके बाद जो अगली लाइन बनती है हमारी, वो होती है हमारी CS की लाइन, चिप सिलेक्शन की लाइन। तो चिप सिलेक्शन की लाइन CPU से निकल के सीधा टच कनेक्टर पे जाती है। तो CS की लाइन ये रही, चिप सिलेक्शन वाली। तो ये लाइन भी हमारी निकल के कहाँ जाएगी, CPU IC में। इस पे भी एक टच पॉइंट दे रखा है और इस पे भी GR देखना। तो कैसे कितना कितना GR देखने को मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो। ये CPU IC से निकल के सीधा टच कनेक्टर पे आती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो बनती है हमारी MISO, मास्टर आउट स्लेव इन। ठीक है, ये क्या होगी, CPU IC से आएगी कहाँ के लिए, डिस्प्ले कनेक्ट। मास्टर इसमें कौन है, CPU है, मास्टर आउट कर रहा है, और स्लेव कौन है इसमें, टच कनेक्टर है। मास्टर आउट कर रहा है और स्लीव में इन कर रहा है। तो ये सिग्नल आएगा जो कि मास्टर आउट स्लेव इन का होगा। तो ये रहा MO मास्टर आउट का। तो CPU से ये सिग्नल आएगा जो टच सेक्शन के लिए आएगा, टच कनेक्टर के लिए। CPU से निकल के सीधा टच कनेक्टर आएगा। इसे भी चेक कर लेना, इस पे GR आता है। फिर उसके बाद टच कनेक्टर एक सिग्नल देता है CPU को मास्टर इन स्लेव आउट का, MISO का, मास्टर इन स्लेव आउट का। मास्टर इन स्लेव आउट का देख ले।
तो यहाँ से ये सिग्नल निकलेगा मास्टर इन, यहाँ से ये सिग्नल निकलेगा ग्रीन कलर का मास्टर इन स्लेव आउट का, जो आपको सीपीयू में जाएगा, जो कि बताएगा सीपीयू को कम्युनिकेट प्रॉपर हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी, बनती है लास्ट में पावर आई से PREG या VIO 1.89 चेक करनी है, तो ये चेक कर लेते हैं हम 1.89 PIO या VREG। तो देखिए ये कहाँ से आती है, सीधा पावर आई से आएगी, तो ये चेक कर लेनी है आपको 1.8 PIO 1.8, तो यहाँ पे आएगी VIO 1.8 आनी चाहिए। अब इसमें GR कितना आएगा वो कैसे पता लगेगा, GR देखने के लिए इसका कॉम नेम नहीं खोलेंगे, डायोड पे जाएंगे, डायोड करके जो भी आपके पास मल्टीमीटर है, जैसे सनशाइन का है, वो मल्टीमीटर खोलने के बाद आपको GR पता लग जाए कितना कितना GR आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने खोल लिया, मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, मैंने इसे कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन हो गया, इसके साथ कंबाइन करना है हमें, रिस्ट्रिक्शन के साथ कंबाइन करना है, पे क्लिक करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। अब इसको बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं कनेक्टर पे, यह है हमारा कनेक्टर, और इसको भी जूम कर लेता हूँ। तो आपको कैसे रीडिंग चेक करनी है, देखिए 1 पिन नंबर कौन सी पे आ रहे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पिन पे, जिसमें ENINT लिखा हुआ है, INT होगा, INT। तो ये आ रही EINT CTP, इतनी रीडिंग आएगी 0.586, तो इस पे 0.586 ग्राउंड रीडिंग मिलेगी देखने को। जब आप मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करोगे, रेड टॉप ब्राउन करोगे, ब्लैक टॉप से चेक करोगे, तो यहाँ पे कितनी रीडिंग देखने को मिलेगी, 0.586 रीडिंग देखने को मिलेगी, मतलब GR देखने को। तो ऐसी सारे लाइनों को चेक कर सकते हो कितना कितना रीडिंग मिलता है। अगर रीडिंग नहीं मिली है तो इसका मतलब लाइन ओपन हो चुकी है, अगर बीप करती है तो लाइन शॉर्ट हो चुकी है, आपको चेक करना है ना। तो ऐसे ही आपको सारे सेक्शन चेक करना है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा माइक आ चुका होगा, अभी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं होगी, 4 तारीख तक आपको ऑडियो एकदम क्लियर देगी। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो।